नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दरअसल पिछले कुछ महीने से भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात शनिवार देर रात करीब 11 बजे हुई, जहां 2 घंटे तक शाह के निवास पर मीटिंग चली। वहीं ये मुलाकात खाप पंचायतों की तरफ से केंद्र को 9 जून तक का अल्टीमेटम देने की बात हुई। इसके बाद अमित शाह ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा, पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने पहलवानों से इतना जरूर पूछा कि क्या पुलिस को अपना काम करने का समय नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं इस दौरान एक महिला पहलवान की मां ने इस मीटिंग की पुष्टि करते हुए कहा कि अमित शाह ने पहलवानों को बिना भेदभाव से पूरी जांच का भरोसा दिया है। बता दें आपको कि पहलवानों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का समय मांगा था। इसके बाद की बैठक हुई। इस दौरान पहलवान ने एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। इधर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शनकारी पहलवानों को तमाम लोगों का साथ मिल रहा है। पहलवानों के समर्थन में रविवार को हरियाणा के सोनीपत की गोहाना तहसील के मुंडलाना गांव में एक सर्वजातीय पंचायत हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, ओलंपिक का पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित कई लोग इसमें शामिल हुए। बता दें आपको कि बीते 28 अप्रैल को ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की थी। इसमें यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, डराने धमकाने से जुड़ी कई कथित घटनाओं का जिक्र है। पहली एफआईआर में 6 पहलवानों के आरोप शामिल हैं। दूसरी एफआईआर एक नाबालिग पहलवान के पिता की शिकायत के आधार पर लिखी गई। एफआईआर के मुताबिक आरोपों में से 2 मामले पेशेवर मदद के बदले सेक्सुअल फेवर के मांग के हैं। बता दें आपको कि कम से कम 15 मामले यौन उत्पीड़न के भी इसमें बताए जा रहे हैं। और इस विषय पे तफसील से हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मनोज पंडित जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अरुणेश यादव जी इस वक्त हमारे साथ है, नेता है कांग्रेस के। आपका भी बहुत स्वागत है। और राम अवतार यादव जी इस वक्त हमारे साथ है, रेसलिंग कोच है। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राम अवतार यादव जी आपके साथ ही करते हैं। सर, इस मीटिंग को कैसे देखते हैं आप, जो अमित शाह के साथ हुई? तमाम जो पहलवान है वो अमित शाह के पास मीटिंग करने के लिए 2 घंटे ये मीटिंग चली। लगता है मीटिंग से जो उनकी तमाम जो समस्याएं हैं जिसको लेकर ये मीटिंग हुई है, उनका समाधान होगा? बिल्कुल। देखिए, देश को गृह मंत्री पर हमारे खिलाड़ियों का पूरा विश्वास है कि भाई ये खिलाड़ियों के साथ पूरा भरोसे के साथ काम करेंगे और जो है दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और 9 तारीख तक का समय है। 9 जून तक अगर नहीं होगा तो फिर हम बड़े अपना जो है पंचायतें करेंगे और इसमें न्याय की हम गुहार लगाएंगे। ठीक है। मनोज पंडित जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, उम्मीद की जाए कि जो पहलवानों की मांगे हैं उनको अमित शाह ने सुना तो है, लेकिन उस पर काम भी होगा? नेहा जी, हम तो पहले दिन से पहलवानों की सारी बात सुन रहे हैं। आप ये देखिए कि जब इन्होंने 2 महीने पहले जब ये धरने पे आए थे तब इनको बुलाया गया था और बुला के खेल मंत्री ने सारी बात इनकी सुनी। इनके कहने पे कमेटी बनाई, उस कमेटी की जांच हुई। अब जांच की रिपोर्ट आने से पहले ये लोग बैठ गए धरने पे दोबारा और सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये आपका विशेषाधिकार है कि आप लोकतंत्र में रहते हैं, आप किसी भी कोर्ट जा सकते हैं, आप बात कहीं भी कह सकते हैं। इसके लिए सरकार ना आपको बाध्य कर सकती है ना रोक सकती है आपको। तो अभी जब इसको लगा कि कुछ नहीं होता है तो देश के होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री ने बुलाया, इसको सुनाया। आप अफवाहों मत जाइए कि सरकार है या कुछ ऐसा करती है। सरकार चाहती है दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और जनता के सामने सारी बातें आनी चाहिए, क्योंकि ये देश
के सम्मान से जुड़ी बात है, बेटियों के सम्मान से जुड़ी बात है, इसके साथ कोई समझौता नहीं। पर लेकिन आप थोड़ा समय तो दीजिए। दिल्ली पुलिस ने आज ही पुलिस देश की उस पुलिस ने गिनती करते हैं इनकी निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच करने की कही जाती है। ठीक है, तो निष्पक्ष जांच करने की बात लगातार कही जा रही है सरकार की तरफ से भी, लेकिन ऐसे में अवनीश यादव जी, कल अमित शाह ने भी पूछा कि देखिए क्या पुलिस को वक्त नहीं देना चाहिए दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए, इस पर निष्पक्ष जांच करने के लिए। अब ऐसे में पहलवान तो समझ जाए, लेकिन क्या कांग्रेस उनको उकसाने का काम कर रही है क्या? देखो साहब, ये तो वही बात हो गई कि साहब सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विपक्ष के ऊपर अगर वार करती है, विपक्ष के ऊपर अगर इल्जाम लगाती है, तो ये तो गलत है। जनवरी में पहलवान पहली बार बैठे थे, जो हमारे साथी कह रहे हैं ना, 2 महीने पहले बैठे, 2 महीने नहीं, उस बात को 6 महीने हो गए। अब जून का महीना चल रहा है, जनवरी में वो पहली बार बैठे थे, कमेटी बनी, लेकिन कमेटी में कुछ नहीं हुआ, लीपापोती हुई। फिर इन पहलवानों की एफआईआर पुलिस ने नहीं लिखी, उसके लिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। अब एक बात हमें बताइए, जो व्यक्ति कानून का जानकार है वो जानता होगा कि अगर पॉस्को एक्ट के तहत कोई एफआईआर लिखी गई है तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब किस बात की देर है, अब किसका इंतजार किया जा रहा है और कितना इंतजार किया जाएगा? कल तो कुछ फेक खबरें भी चलाई जा रही थी कि वो नाबालिग बच्ची के जो पिता हैं उसने अपनी एफआईआर वापस ले ली। फिर उसने एक न्यूज चैनल को, उनके पिता ने इंटरव्यू दिया और कहा कि साहब इस तरह की जो भ्रामक खबरें हैं ये न चलाई जाए, हमने कोई जो है वो एफआईआर और शिकायत वापस नहीं ली है। साथ ही साथ अब ये भी देखिए ना कि अब अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है इसमें। उन्होंने 45 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। ओलंपिक संघ ने भी संज्ञान लिया है। ओलंपिक संघ ने भी कहा है कि अगर इसका निस्तारण नहीं किया गया जल्दी से तो हो सकता है कुश्ती को ओलंपिक से हटा दिया जाए। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिनके बाद बीजेपी को अब मजबूरन सुनना पड़ेगा, क्योंकि दबाव अंतर्राष्ट्रीय रूप से आ चुका है। और अगर अमित शाह जी ठीक है, चौतरफा दबाव है क्या मनोज जी अब, इसलिए मजबूरी हो गई है पहलवानों की बातों को सुनना? जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं राम अवतार करूंगी जल्दी से। दबाव नहीं है, ये तो हम खुद सरकार चाहती है कि देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। दबाव की, इसलिए दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, दबाव की राजनीति कांग्रेस करती है। हम तो चाहते हैं, सरकार खुद चाहती है कि देश के सामने सच्चाई आए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। नहीं तो वो कह रहे हैं कि कैसे लोहे के चने चबाने पड़े एफआईआर दर्ज कराने के लिए, न्यायालय तक जाना पड़ा, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? अगर दूध का दूध और पानी का पानी आप चाहते हैं साफ हो जाए, तो फिर एफआईआर दर्ज करने में इतनी लेट लतीफी क्यों की, क्यों कोर्ट जाना पड़ा? जो कमीशन जो बनाया गया था उस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद आप एफआईआर दर्ज होती ना। इन्होंने रिपोर्ट आने नहीं दी, उसके बाद ही, उससे पहले एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। और अभी भी जो भ्रामक बातें हो रही हैं उनसे डाइवर्ट किया जा रहा है इनको, कि भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपके साथ न्याय होगा, देश के साथ न्याय होगा। आपकी आईटी सेल के लोग ही भ्रम फैला रहे हैं। अमित मालवीय जी और उनकी टीम है, वही लोग भ्रम फैला रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया की हेड है ऋचा राजपूत जी। ऋचा राजपूत के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आया है। आपके पार्टी के पदाधिकारी भ्रम फैला रहे हैं। अब एक तरफ आप स्पष्टीकरण फिर आपको देना पड़ता है। आप अपने पार्टी के जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनसे बोलिए कि पहले जानकारी दुरुस्त कर लिया करें। इस तरीके से भाई दिक्कत तो आपको होती है ना, प्रवक्ता को दिक्कत होती है। सोशल मीडिया तो कुछ भी अंट-संट लिखना शुरू कर देता है। तो ये भी चीज गलत है। जब तक कोई आपके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं है या पुलिस की तरफ से कोई आपके पास लिखित सूचना नहीं है, उससे पहले आप इस तरह की खबरें कैसे फैला सकते हैं? ये तो एक मतलब गलत संदेश जाएगा ना। इससे पार्टी की भी, आपकी पार्टी की छवि खराब होगी, सरकार। आपको इतनी भारतीय जनता पार्टी की टेंशन क्यों हो रही है? पार्टी की छवि खराब होगी तो आपके लिए अच्छी बात है ना। हमें तो चिंता करनी पड़ेगी। मनोज जी हमारे बड़े भाई है, हमें तो इनकी चिंता करनी पड़ेगी। नाम तो मनोज जी का खराब हो रहा है, क्योंकि चैनल पे आके स्पष्टीकरण मनोज जी को देना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के तो नेता कहते हैं पहले तो जाके उकसाते हैं, पहले किसानों को उकसाने का काम किया, पहलवानों को उकसाने का काम कर रहे हैं, फिर आप लोगों को टेंशन भी हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की इमेज जो है वो खराब हो रही है। उकसाने का काम हमारा नहीं है। उकसाने का काम जो है वो बीजेपी के लोग ये उकसाने का काम करते हैं। बताइए, कल से सोशल मीडिया पे जो है भ्रामक खबरें फैला रहे हैं।
नेहा जी, सरकार ये चाहती है या एक आम आदमी या हम सब ये चाहते हैं कि इस खिलाड़ियों के मामले में राजनीति ना हो। अगर ये देश के सम्मान से जुड़ा मामला है, बेटियों के सम्मान से जुड़ा मामला है, इसमें राजनीति करना ठीक नहीं। इसमें थोड़ा समय जरूर देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, जो निष्पक्ष एजेंसी इसकी जांच करके कोर्ट के सामने प्रेषित कर सके। रही बात ये कि आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, जैसे कहते हैं कि गिरफ्तारी नहीं होती। 7 साल तक की जिस जुर्म में सजा है उसमें इन्वेस्टिगेशन पहले होगी, गिरफ्तारी बाद में होगी। ये कानून है, आप चाहे पढ़ें इसे। और प्रोक्सो एक्ट में भी 7 साल तक की सजा है। अच्छा, ये लगातार मांग कर रहे थे कि जो गिरफ्तारी है ब्रजभूषण की वो, लेकिन अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ली, लेकिन ये अपनी मांग पर अभी भी जस के तस अड़े हुए हैं। सवाल इस बात को लेकर कि इस मुलाकात के क्या फायदे रहे, क्या मायने इसके निकाले हम? मनोज जी, जरा दोबारा आप प्लीज रिपीट करें। इस मुलाकात के क्या मायने निकाले? मांग पहले भी वही थी, मांग अब भी वही है। मुलाकात के बाद फायदा क्या हुआ? नहीं, मुलाकात के बाद जो खिलाड़ी भ्रमित थे, जो समझ नहीं पा रहे थे, उनको बुला के ये समझाया गया कि आप बिल्कुल निश्चित रहिए, जो होगा वो सही होगा। मतलब कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। अगर जो सच्चाई है उसी पे काम होगा। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, किसी भी व्यक्ति के दबाव में सरकार है, सरकार किसी के दबाव में नहीं है। आपको थोड़ा समय जरूर देना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर सके। आप भरमाइए मत, आप ऐसा मत कीजिए कि हम मेडल पाने जा रहे हैं या कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं, उस सबकी आवश्यकता नहीं है आपको। नहीं, ये भी कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि महापंचायत जो है वो फैसला ले रही थी, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी माहौल खराब होता हुआ देख रही थी, इसीलिए अमित शाह ने वक्त दिया। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अभी भी कल पंचायत हुई पानी में गए, वहां पर उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं, पर हम लोग चाहते हैं कि हम हमारे नहीं, इससे पहले तो आप देख चुके हैं ना कि जब किसान एकजुट हुआ था, जब किसानों ने किसान आगे बढ़े थे और सरकार के खिलाफ लामबंद हुए थे, तो क्या हश्र हुआ था आप लोगों का? वापस लेना पड़ा था अपना फैसला। क्या वो जो फैसला वापस लिया था वो स्थिति वापस ना हो जाए, इस बात का डर सरकार को है क्या? नेहा जी, ऐसा कोई डर खौफ नहीं है, ना डर खौफ की आवश्यकता है। देखिए, जो सरकार सत्ता में होती है उस सरकार के खिलाफ धरने, प्रदर्शन, शिकायतें सब चलती हैं। इसको आप रोक नहीं सकते। आप ये बताइए, शिकायत किससे करेंगे? शिकायत उसी से करेंगे जो आपको न्याय दे सकेगा। जो न्याय नहीं दे सकेगा उससे कोई शिकायत थोड़ी करेंगे। आप कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा? क्यों धरना प्रदर्शन करेंगे? तो ये कोई बुरी बात नहीं है, धरना प्रदर्शन। कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा? कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन क्यों होगा? सत्ता पर आप बैठे हैं, विपक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें, मांग किससे है? इस बात को तो समझिए। अपेक्षाएं हमसे हैं, हमें अपेक्षाओं पर खरा उतरना है, इसी के बाद हम लोग कर रहे हैं। पर आप ये देखिए कि हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जो देश का सम्मान जिन्होंने बढ़ाया है, जिन्होंने देश के लिए मेडल लेके आए, उनके साथ भी ऐसे नहीं। उस दिन अगर हरिद्वार में नरेश टिकैत नहीं पहुंचते और ये मेडल बहा दिए जाते तो उसका जिम्मेदार कौन होता? आज अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए हम नहीं चाहते कि जो खिलाड़ी है वो गंगा में अपने मेडल को बहाए, लेकिन उस वक्त अगर बहा दिए जाते, आप तो नहीं गए थे रोकने के लिए? गए थे क्या? नहीं, हमें रोकने का अधिकार नहीं है ना, ये चीज है। आप अधिकार आपको किस किस चीज का है सर? वो बताने की जरूरत नहीं है, वो जताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनता समझ रही है कि ये मुलाकात जो हुई है अमित शाह के साथ खिलाड़ियों की, वो खाप पंचायतों की तरफ से केंद्र को 9 जून तक का अल्टीमेटम देने के बाद हुई है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये बताता है कि वो पिछले तकरीबन 40 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है सर, कि वो धरने पर बैठे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ लामबंद है, मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन आप लोग क्या सुनने की जहमत उठा रहे हैं? इस बात को समझना चाहिए। राम अवतार जी, सवाल इस बात को लेकर अब अगला कदम क्या होगा? अमित शाह से तो मुलाकात हो गई, लेकिन मांग अभी भी जस की तस है। देखिए, मांग जस की तस है, लेकिन मेरा अनुरोध यही है सरकार से जल्दी इसको संज्ञान में लेके इस मामले को
दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, क्योंकि इसमें वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने भी इसमें इंटरफेयर कर लिया और 45 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। अगर वहां से इसका फैसला यहाँ नहीं होता है तो हमारी रेसलिंग जो है ओलंपिक से भी निष्कासित कर दी जाएगी और देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे देश की बहुत मतलब एक तौहीन होगी। इंटरनेशनल लेवल पर भी देश की तौहीन होगी। यादव जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो चौतरफा दबाव बन रहा है सरकार के ऊपर, अब इसके बाद अगर ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता तो ये सरकार की कितनी किरकिरी खर्च सकता है और आपको कितना इससे फायदा होगा? देखिए, फायदा नुकसान देखा जाएगा। 2024 में ओलंपिक भी है और सबसे पहली चीज तो ये समझनी कि आखिर को इतने दिनों तक बैठना पड़ा, क्यों ब्रजभूषण को सरकार लगी? तो जाहिर सी बात है की राजनीति, क्योंकि ब्रजभूषण प्रभावशाली है, उनका सांसद रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उनका 3-4 जिलों में अच्छा प्रभाव, कहीं ना कहीं एक वोट बैंक राजनीति के तहत उनको अभी तक बचाने की कोशिश की गई है। लेकिन अब चूंकि रामअवतार भाई साहब ने भी बताया है और ये जग जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर आ रहा है और अगर ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, इस मामले को हल नहीं किया गया, तो हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे ये कुश्ती को जो है हटा ही दिया जाए। अब कुश्ती से ही हमारे यहाँ मेडल आते हैं और दूसरी चीज हमें ये भी समझनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ आते हैं अभी भी है, क्योंकि जो गार्जियन है वो हमेशा पढ़ाई की तरफ जोर देते हैं, खेलों की तरफ वैसे ही बच्चों का कम रुझान है। उसके बाद अगर लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं, उस पर सरकार का रुख उदासीन रहेगा, सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं रहेगा, तो उससे समाज में भी एक गलत संदेश जाएगा। तो सरकार को जो है इस समय नैतिकता लेते हुए, नैतिकता के आधार पर ब्रजभूषण के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और इस मामले की जांच होनी करनी चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है, आप लोगों पे भी ये सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि देखिए, बात किसानों की हो तो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से आप लोग बाज नहीं आते, और बात पहलवानों की हो तो भी पीछे नहीं हटते राजनीतिक रोटियां सेकने से। अब ये मसला तो राजनीति करने का नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे राजनीति करने से कांग्रेस नहीं हट रही। देखिए नेहा मैम, मुझे ये बताइए, विपक्ष का काम क्या है? जनता की समस्याओं में जनता का सपोर्ट करना, सरकार से सवाल करना। जब हमारे बीजेपी के साथी विपक्ष में थे तो अन्ना आंदोलन के पीछे ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, रामदेव जी का आंदोलन हुआ उसमें सपोर्ट किया इन्होंने, और इसके बाद जो तमाम सरकार से जहां भी सवाल किए जाते थे, ये लोग सरकार से सवाल करते थे, मीडिया के लोग सरकार से सवाल करते थे, क्योंकि विपक्ष का ये काम होता है, सामाजिक संगठनों का ये काम होता है, मीडिया का ये काम होता है, सरकार की गलत नीतियों पे सरकार को घेरना और सरकार से सवाल करना। इसे हम राजनीति नहीं कह सकते, ये लोकतंत्र है। खिलाफ FIR दर्ज है तो जांच हो रही है, तो फिर आप लोगों को भी क्यों ऐसा लगता है कि पहले गिरफ्तारी हो जानी चाहिए? तो कह रहे जांच होने दीजिए, निष्पक्ष जांच हो रही है, अगर दोषी पाए जाते हैं तो फिर गिरफ्तारी भी हो जाएगी। मामला ये है कि हमें पॉस्को एक्ट को पढ़ने की जरूरत है। पॉस्को एक्ट ये कहता है, ये कोई कानून नहीं है, ये एक अधिनियम है, अध्यादेश है। ये पॉस्को एक्ट के तहत ऐसा होता है कि सबसे पहले गिरफ्तारी होती है, फिर उसके बाद जांच होती है। मामला ये है कि एक नाबालिग के साथ जब दुराचार की घटना हुई है और वो उसके पेरेंट्स लिखित शिकायत कर रहे हैं, तो गिरफ्तार करने में क्या गुरेज है? आसाराम बापू जी भी जो है वो पॉस्को एक्ट के तहत ही गिरफ्तार हुए थे, फिर मामले की जांच हुई और जांच के बाद वो दोषी पाए गए। तो यहाँ इनको गिरफ्तार करने में क्या दिक्कत है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर ब्रजभूषण जी गिरफ्तार करने में क्या दिक्कत है मनोज जी? कह रहे गिरफ्तार करने में आप लोगों को डर है कि आपका जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। एक खास वर्ग पर, एक खास क्षेत्र में काफी अच्छा वर्चस्व रखते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि आप लोग एक्शन लेने से बच रहे हैं। नेहा जी, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? आप ये देखिए कि देश से बड़ा कोई नेता नहीं है और बेटियों के सम्मान से बड़ा कोई वो नहीं है। आप ये देखिए कि पॉस्को एक्ट में भी 7 साल तक की सजा है। 7 साल तक की सजा में सुप्रीम कोर्ट का ये है कि जिस केसों में 7 साल तक की सजा होती है उसमें इन्वेस्टिगेशन पहले होगी और अरेस्टिंग बाद में। ठीक है, अब चूंकि सिर्फ अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, अगर अरेस्ट की बात है तो अरेस्ट
आप ये देखिए कि दिल्ली वाले मामले में जिसमें सिसोदिया जी की बात है या और कई सारे केसेस हैं, भाई वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, नहीं, उनके अरेस्टिंग कब हुई? ये इतनी जब ढील हुई इसलिए दी अरेस्टिंग, जा जब रही है क्योंकि सारे सबूत सांसद इकट्ठे कर लिए हैं, गए, आपकी चीजें पार्टी इकट्ठी से कर ली हैं। गई, उसके बाद अरेस्टिंग की गई। अब तो मनोज जी खुद कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी के मामले से पहले गिरफ्तारी हो रही है, अब जांच हो रही है, तो ब्रिजभूषण जी के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है? उनकी भी आप गिरफ्तारी करवा के जांच करवाइए ना। नहीं, आप गलत, पहले जांच हुई, दो उसके बाद पैमाने क्यों रख रहे हैं आप? सबूत इकट्ठे विपक्ष होने का के कोई बाद नेता गिरफ्तारी। होता है, उसकी पहले गिरफ्तारी हो जाती है, उसकी फिर बाद में जांच होती है। जांच हुई है, उसके बाद को आप हमेशा गिरफ्तारी। बचाने में शायद लगे याद ना रहते हो, हैं। उन्होंने कहा कि मेरा तो नाम ही नहीं है, मुझे तो हटा ही दिया गया है, मुझे खाली पीली तो घसीट यही रहे बात थे, तो ब्रिजभूषण और जी कह चीजें रहे हैं। ऐसे कर ब्रिजभूषण रहे जी थे। कह रहे हैं मैं निर्दोष हूँ। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं दोषी साबित हुआ तो मुझे जो है फांसी पे लटका दिया जाए। हाँ वो तो ठीक वो है, भी तो कह रहे हैं, अगला कोई दोषी जो है वो खुद थोड़ा ही कहता है कि मैं दोषी हूँ। नहीं, तो उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मैं नार्को टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार हूं, बशर्ते पहलवानों का भी हो जो मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे दोनों तरफ से इन चीजों को देखा जाना चाहिए। अभी तक तो जांच ही हो रही है, किसी पर भी ये कह देना कि दोषी है वो सरासर गलत होगा, क्योंकि अभी जांच हो रही है। जांच में जो भी सामने आएगा वो सभी के सामने आएगा। वही देखने वाली बात होगी कि कौन दोषी है, कौन नहीं है। और इस पूरे मसले पर जब जांच फाइनल होगी तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।